नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जरा सी परेशानी से बचने के लिए हम कई बार कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बन जाती है बड़ी वारदात का सबब। कुछ ऐसा ही घटित हुआ दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति के साथ, जिनके 7 वर्ष के मासूम बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि घर पर काम करने वाले नौकर ने ही किया था। पुलिस ने कैसे छुड़ाया बच्चे को अपहरणकर्ता के कब्जे से और पहुंचाया उसे सलाखों के पीछे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई कि इलाके से एक 7 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ 10 लाख रुपए जैसी मोटी फिरौती की मांग कर रहा है। सूचना काफी गंभीर थी, इसीलिए तुरंत शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया गया। महिला ने बताया कि उसका 7 साल का बेटा घर पर काम करने वाले नौकर मोनू के साथ घर के बाहर खेलने गया था, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसने उसे बाहर जाकर काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने नौकर मोनू के फोन पर भी कॉल की, लेकिन वो स्विच ऑफ आया। लेकिन कुछ देर के बाद उनके मोबाइल पर मोनू का फोन आया और उसने बच्चे के अपने कब्जे में होने की बात कही और उसे सकुशल छोड़ने के बदले मोटी फिरौती की मांग की। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट शादरा के पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक पीसीआर की कॉल मिली थी, जिसमें सूचना मिली थी कि एक मोनू नाम के आदमी ने एक 7 साल के बच्चे का अपहरण किया है और फिरौती के तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी मौके पर पहुंच गए और हमने काफ़ी टीम्स बनाई और इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो ये बच्चा है, इसको जो उनका सर्वेंट था उसी ने किडनैप किया है। सर्वेंट का नाम मोनू है और कुछ दिन पहले यहाँ पर ये घर में काम करने आया था और बच्चे का जो ट्रस्ट है उसको जीता और बच्चे के साथ अटैचमेंट उसने डेवलप की और उसके बाद बच्चे को पार्क में घुमाने ले गया और 1 घंटे बाद बच्चे की मदर को कॉल करके बताता है कि बच्चा मेरे पास है, आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करें और उसके बाद में बच्चे को छोड़ूंगा, वरना बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें बना दी गईं और उन्हें मामले के बारे में ब्रीफ कर दिया गया। अपहरणकर्ता को ढूंढना काफी टेढ़ी खीर था, क्योंकि नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था और उसके ठौर ठिकाने के बारे में परिवार वालों के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए पुलिस टीमों को कई संभावित ठिकानों के लिए रवाना कर दिया गया, जहां अपहरणकर्ता के मौजूद होने की संभावना थी। इसी बीच अपहरणकर्ता ने एक बार फिर फोन कर परिवार वालों से जल्द पैसों का बंदोबस्त करने को कहा। इंतजाम नहीं होने पर इसके बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। इसके बाद उसने दोबारा फोन स्विच ऑफ कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी मोनू के बारे में और उसके साथी से हमें जो जानकारी मिली और जो मदर से या फादर से जानकारी मिली, उसके आधार पर हमने काफ़ी टीम बनाई गई जो आसपास के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पार्क्स और डेजर्टेड जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमने पेरेंट्स के साथ और नेबर्स के साथ उसको खोजबीन के लिए भेजा। इसके बाद दूसरी एक घंटे बाद एक कॉल मिली, उसमें फिर बताया गया कि आप 1 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करें, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो नेगोशिएशन की गई और नेगोशिएशन में 10 लाख का ऑफ़र दिया गया, लेकिन जो अपहरण करता था उसने 1 करोड़ की ही डिमांड की और ये वार्निंग दी कि इसके बाद आप इंतज़ाम करें, फिर मैं जगह बताऊंगा कि कहाँ पर पैसे भेजने हैं।
अपहरणकर्ता बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आ सके। पुलिस भी तेजी से अलग अलग ठिकानों पर ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और आखिरकार पुलिस टीम को अपहरणकर्ता बच्चे के साथ गोकुलपुरी मेट्रो के नजदीक खड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बहुत ही सावधानी से अपहरणकर्ता को घेर लिया और बच्चे को अपनी हिफाजत में लेते हुए उसे दबोच लिया। हमने सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर टीम कॉन्स्टिट्यूट की और लगभग 3-3.5 घंटे बाद गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से बच्चा रिकवर किया गया और जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया गया। पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि उसकी योजना मुंबई में घर खरीदने की थी, जहां कुछ साल पहले वो डेकोरेटर के तौर पर काम करता था। उसे लगता था कि बच्चे के परिवार वालों के पास बहुत पैसा है और अगर बच्चे का अपहरण कर लिया जाए तो परिवार वाले आसानी से मुंह मांगी रकम चुका देंगे। इस योजना के तहत उसने घर पर रहते हुए बच्चे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली ताकि वो उसे बहला फुसलाकर आसानी से अपने साथ ले जा सके। और एक दिन वो बच्चे को खिलाने के नाम पर घर से निकला और मौका देखकर बच्चे को लेकर गायब हो गया। इंटरोगेशन में हमें ये जानकारी मिली कि ये उसने एक प्लानिंग के तहत उस बच्चे को का विश्वास जीता और इनफैक्ट जब उसको रिकवर कर रहे थे बच्चे को, उस टाइम पर बच्चे ने ये कहा कि ये मेरे चाचा हैं, आप इनको छोड़ दें। तो इस तरह की उसने एफिनिटी क्लोजनेस बच्चे के साथ डेवलप की थी। और ये कुछ साल पहले बॉम्बे में कहीं डेकोरेशन का कोई काम करता था और पूछताछ से पता लगा कि ये बॉम्बे में जो ये पैसा था इससे कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहता था। पुलिस ने अपहरण के चंद घंटों के भीतर ही कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए उसे उसके परिवारजनों को सौंप दिया। पुलिस समय समय पर नागरिकों को जागरूक करती रहती है कि वो घर पर नौकर या किराएदार रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। हमारी छोटी सी लापरवाही किसी बड़े अपराध का कारण बन सकती है, जैसा इस मामले में देखने को मिला। इसीलिए कोताही ना बरतें और टेनेंट या सर्वेंट वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं और किसी अनहोनी से बचें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक साइबर जालसाज आशीष को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक नामी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसकी नौकरी चली गई। इसके बाद इसने इसी कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना ली और ग्राहकों को ठगने लगा। इसी के मद्देनजर असली कंपनी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दो सक्रिय बदमाश दलबीर और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी दलबीर का पैतृक संपत्ति को लेकर अपने चाचा से झगड़ा चल रहा था। इसी से निपटने के लिए इसने रमेश से देसी कट्टा खरीदा था। पालम गांव इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस ने दलबीर को संदिग्ध अवस्था में देखा। पुलिस को देखते ही इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। बाद में पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इसे हथियार सप्लाई करने वाले शख्स रमेश को भी एक देसी कट्टे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नंदनगरी इलाके से कई लाख के सामान से भरे हुए ट्रक को चुराकर फरार हो गए थे। ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर ही इन तीनों आरोपियों ने ट्रक चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। इसी के मद्देनजर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और नोएडा स्थित इनके छिपने के ठिकाने पर छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराया गया लोडेड ट्रक भी बरामद कर लिया है। अपने ही मालिक की कार पर हाथ साफ करने के आरोप में उत्तरी जिला पुलिस ने आरोपी ड्राइवर यशो माधव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पानीपत के एक हैंडलूम व्यवसायी के यहां ड्राइवर की नौकरी करता था। एक दिन व्यवसायी किसी काम से लाहौरी गेट आया था। इसी बीच आरोपी ने अपने मालिक को वहां छोड़ा और कार लेकर मौके से फरार हो गया। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदायूं स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और चोरी की कार समेत इसे धर दबोचा। ढोलबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी ही साफ गोई से पर्यटकों का सामान चुराकर फरार हो जाते थे। ऐसे ही काम के सिलसिले में गुजरात से दिल्ली आए एक व्यवसायी को आरोपियों ने करोल बाग के रास्ते में लिफ्ट देने के बहाने अपने ऑटो में बिठा लिया। इसके बाद इन्होंने बड़ी ही चालाकी से उसका सारा कीमती सामान गायब कर दिया और रफू चक्कर हो गए। इसकी शिकायत व्यवसायी ने पुलिस में कर दी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गीता कॉलोनी इलाके से उस वक्त धर दबोचा जब ये चुराए गए गहने बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराया गया सारा कीमती सामान बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 सक्रिय झपटमार सुमित और अमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत के चलते पिछले काफी समय से चोरी और छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए थे। पुलिस को इनके मंगोलपुरी में मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 3 बाइक बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 3 लुटेरे अक्षय, कृष्ण और सागर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने सदर बाजार इलाके में दिवाली की रात ताश खेल रहे एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसे लूटपाट कर फरार हो गए। भागते हुए हड़बड़ी में ये अपनी स्कूटी भी मौके वारदात पर छोड़ गए थे। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के कागजात से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी बरामद करते हुए वाहन चोरी, लूट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे स्वर्ण और अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं और सेंधमारी, चोरी और हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामलों में शामिल रहे हैं। जहांगीरपुरी इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक बटनदार चाकू बरामद करते हुए सेंधमारी और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फरार घोषित अपराधी देवेंद्र प्रताप को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र और इसके साथियों ने साल 2019 में एक दंपत्ति को आनंद विहार बस अड्डे से गन पॉइंट पर अगवा कर उस वक्त लूट लिया था जब वो वहां से बस पकड़ने के लिए आए थे। इस मामले में पुलिस ने इसके साथियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। कोर्ट द्वारा इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। साथ ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को सूचना मिली थी कि देवेंद्र प्रताप लखनऊ में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने नजफगढ़ इलाके में स्थित एक मिठाई की दुकान के मालिक पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाते हुए हमले के मास्टरमाइंड रोहित गहलोत को गिरफ्तार किया है। रोहित उत्तम नगर थाने का घोषित अपराधी है। रोहित ने इलाके में दहशत फैलाने और वर्चस्व कायम करने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया था ताकि इलाके के व्यवसायियों से आसानी से वसूली की जा सके। वारदात में शामिल इसके साथी पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी रोहित अपने किसी साथी से मिलने स्कूटी के जरिए उत्तम नगर काली बस्ती के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस सहित चोरी की स्कूटी भी जब्त कर ली है। भारी जिला पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले कुख्यात कासिम गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में गिरोह ने मुंडका मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक युवक को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर उसे लूट लिया था। टीकरी कला क्षेत्र में भी एक ट्रक ड्राइवर से इस गिरोह ने चाकू की नोक पर 30,000 रुपए लूट लिए थे। बढ़ती लूट की वारदातों के मद्देनजर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए जानकारी इकट्ठी कर इनके ठिकाने पर दबिश दी और गिरोह के सदस्यों को एक-एक कर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया सामान और कैश सहित वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने कारों की बैटरी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी वीरेंद्र, अभिषेक और इनसे चोरी की बैटरी खरीदने वाले एक रिसीवर सलमान को गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र के खिलाफ पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को देशबंधु गुप्ता रोड पर खड़ी 4 कारों से बैटरी चोरी की शिकायत मिली थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस टीम ने जब घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक ऑटो में चोर बैटरी ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो मालिक की पहचान कर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने वीरेंद्र को ऑटो किराए पर देने की बात कही। पुलिस ने संगम विहार में दबिश देकर वीरेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वीरेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने अभिषेक यादव सहित बैटरियां खरीदने वाले शख्स सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंगोलपुरी इलाके में हथियारों के बल पर हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए भारी जिला पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। मंगोलपुरी इलाके में रह रहा एक परिवार जब दिवाली की पूजा कर अपने घर पर बैठा था तभी आरोपी हथियारों के बल पर उनके घर में घुस गए और परिवार को बंधक बना लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों तक पहुंचने के लिए इलाकों में लगे सीसीटीवी को बड़ी बारीकी से खंगाला। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लूट की वारदात में शामिल 2 आरोपी मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर लूट की वारदात में शामिल 5 नाबालिगों को भी मंगोलपुरी के बापू पार्क इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। त्योहारी सीजन में अवैध शराब की तस्करी के जरिए मोटा पैसा कमाने की फिराक में लगे एक आरोपी राहुल उर्फ मोनू को दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राहुल हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब तस्कर हरियाणा से लाई गई शराब दिल्ली में सप्लाई करने के लिए कापस हेड़ा बॉर्डर से गुजरने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए वहां ट्रैप लगा दिया। संदिग्ध कार दिखने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। कार चालक ने रुकने के बजाय रफ्तार तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर इसे दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें 20 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने इसके कब्जे से 20 कार्टन शराब सहित शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में एक शख्स पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाते हुए कुख्यात बदमाश नमन शर्मा को गिरफ्तार किया है। हाल ही में जहांगीरपुरी इलाके से गुजर रहे दो लोगों से नमन का झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान नमन ने पिस्टल निकालकर उन पर गोली चला दी और फरार हो गया। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए नमन को जीटी करनाल रोड से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो वहां से बस पकड़कर हरिद्वार भागने की फिराक में था। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश विक्की को गिरफ्तार किया है। ओखला इलाके के लाल चौक क्षेत्र में पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक शख्स यू टर्न लेकर भागते हुए दिखाई दिया। शक के आधार पर पुलिस टीम ने पीछा कर इसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान कुख्यात बदमाश विकी के रूप में हुई। इससे मिली बाइक भी सरिता विहार इलाके से हुई चोरी की निकली। तलाशी लेने पर पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 लुटेरों सहित लूट का माल खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से शाहदरा जा रहे कॉपर और ब्रास से लदे टेम्पो को लूट लिया था। आरोपी हथियारों के बल पर टेम्पो को लूटकर वजीराबाद ले गए, जहां इन्होंने 2 3 व्हीलर में माल भरकर ठिकाने लगा दिया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने वारदात स्थल के रास्ते पर लगे करीब 200 सीसीटीवी को खंगालकर 3 व्हीलर चालकों की पहचान की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने करावल नगर से एक लुटेरे राधा किशन को गिरफ्तार किया। साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके साथी सहित इनसे लूट का सामान खरीदने वाले रिसीवर को भी धर दबोचा। जालसाजी के आरोप में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शख्स अजहर कादरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने में लगा हुआ था। ये बाकायदा लोगों को फोन कर उन्हें नौकरी दिलाने का लालच दिया करता था। बाद में झांसे में आए लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लिया करता था। ठगी के पैसों को ये अपनी नशे की लत को पूरा करने में उड़ा दिया करता था। जाकिर नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाने के मद्देनजर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके जरिए नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगा जा रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जालसाजी में इस्तेमाल 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।